इसके नाम से ही पता चल रहा है कि गारंटी, किस चीज़ की गारंटी मिल रही है? प्रॉफिट की गारंटी मिल रही है भाई। क्या टॉपिक का नाम है? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो गारंटी ऑफ प्रॉफिट में प्रॉफिट की गारंटी मिल रही है। किसको गारंटी मिल रही है प्रॉफिट की? पार्टनर को गारंटी मिल रही है प्रॉफिट की। देखिए बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। क्या कहते हैं, पार्टनरशिप की सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है वो क्या है? पार्टनरशिप की जो सबसे बड़ी ड्रॉबैक है वो केवल ये है कि अगर कभी पार्टनरशिप के अंदर लॉस हो जाता है तो पार्टनर के पर्सनल एसेट तक बिक जाते हैं, अब उसके घर की चीज़ें भी बिक जाएगी उस लॉस को पूरा करने के लिए, जिसकी वजह से बंदे जो है पार्टनरशिप को खोलने के लिए एग्री नहीं होते हैं कि यार ये तो ठीक नहीं है, लॉस हो गया तो कौन बियर करेगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर ज़रा ध्यान से समझेंगे। टॉपिक का नाम है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया जाए? मान लीजिए एक लड़की है, इसका नाम सुरभि है, ठीक है जी। एक दूसरी लड़की है, इसका नाम अक्षिता है। ये दोनों मिलके आपस में क्या कर रहे हैं? ये दोनों मिलके आपस में पार्टनरशिप कर रहे थे। अच्छा खासा चल रहा था, सब कुछ बढ़िया, मज़े में, बढ़िया प्रॉफिट कमा रहे थे, सब कुछ सही चल रहा था। होता क्या है, अक्षिता की एक फ्रेंड है जिसका नाम प्रीति है। प्रीति बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज़्यादा स्किल्ड पर्सन है। और इन दोनों को ये पता है, सुरभि को और अक्षिता को, कि अगर यार प्रीति को अगर हम पार्टनर बना लेते हैं, अगर प्रीति को भी अगर हम अपनी पार्टनरशिप के अंदर एंटर कर लेते हैं तो प्रीति को तो फ़ायदा होगा ही होगा, उसके साथ साथ हमें भी फ़ायदा होगा। लेकिन जो प्रीति है, प्रीति के मन में डर है। किस बात का डर है? कि भाई मैं लॉस वॉस मेरे से नहीं झेला जाएगा, मैं हानि नहीं झेल सकती, मेरे को तो भाई केवल प्रॉफिट से मतलब है, मैं नहीं आ रही भाई। लेकिन सुरभि और अक्षिता इसको लाना चाहते हैं कैसे भी करके, क्योंकि इसको लाने से इनकी पार्टनरशिप का जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा। अपना फ़ायदा सोच सकते हो आप कि अपने फ़ायदे के लिए इसको लाना चाहते हैं, उसका भी होगा फ़ायदा तो उसका भी होगा, लेकिन ये आना नहीं चाहती, कहती है भाई मैं नहीं भाई, लॉस हो गया तो मैं कैसे करूँगी। तो ऐसे पार्टनर को किस तरीके से लाया जाए, कैसे मनाया जाए कि आजा तू पार्टनरशिप कर ले। ऐसी सिचुएशन के अंदर जो ऐसे पार्टनर हैं जो भाई लॉस से डर रहे हैं कि भाई लॉस हो गया तो भाई फिर तो घर का सब कुछ बिक जाएगा, बेकार है, हटा, ऐसे पार्टनरों को अगर आप पार्टनरशिप के अंदर एंटर करना चाहते हो तो आप क्या कीजिए, आप उन्हें जो है ना गारंटी दे दीजिए। किस चीज़ की गारंटी दे दीजिए? प्रॉफिट की गारंटी दे दीजिए। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे। अगर प्रीति को ये बोला जाए कि तू आजा और तुझे जो है ना मिनिमम हर साल तेरे को जो है 30,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम की बात हो रही है, तुझे 30,000 का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, लाभ तेरे को हम देंगे ही देंगे, हानि तुझे नहीं उठानी, हानि हम दोनों झेल लेंगे। इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे? इस चीज़ को हम बोलेंगे गारंटी ऑफ प्रॉफिट। कि उसको गारंटी दी जा रही है कि तुझे 30,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। पार्टनरशिप के अंदर प्रॉफिट हो रहा है या पार्टनरशिप के अंदर लॉस हो रहा है, इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता, इस बात का मैटर नहीं है, तुझे तो मिलेगा ही मिलेगा, तुझे हम दे देंगे, तू उस बात की टेंशन ना ले, तुझे मिलेगा ही मिलेगा 30,000 रुपये। अब ऐसे में प्रीति खुश, अच्छा लॉस बियर नहीं करना पड़ेगा, प्रॉफिट ही प्रॉफिट मिलेगा। अब तो भाई आ क्यों नहीं रही थी, ये लॉस की वजह से ही तो आ नहीं रही थी, लेकिन अगर इसको इस तरीके की अगर गारंटी दे दी जाए अब तो ये आ जाएगी, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि लाभ में हिस्सा है, हानि में कोई हिस्सा नहीं है। ऐसे में कौन नहीं आना चाहेगा? ऐसे तो हर कोई आना चाहेगा। अबे जब लॉस होगा ही नहीं, प्रॉफिट होगा तो मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं, ठीक है। ऐसी सिचुएशन में प्रीति मान जाएगी। और ये जो गारंटी दी जा रही है 30,000 रुपये, ये कई तरीके से दी जा सकती है। ये
केवल सुरभि भी दे सकती है, ये केवल अक्षिता भी दे सकती है, और ये सुरभि और अक्षिता दोनों मिलके भी दे सकते हैं। कोई भी कैसा भी हो सकता है, कोई इंडिविजुअल पार्टनर भी दे सकता है या पूरी की पूरी फर्म भी दे सकती है। ठीक है, पूरी की पूरी फर्म में 3 पार्टनर हैं, 3 में से एक को गारंटी देनी है, तो सुरभि और अक्षिता दोनों जो हैं गारंटी दे रहे हैं तीसरे को। तो गारंटी कोई भी दे सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इस चीज़ को हम जो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट के नाम से जानते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, अगर पहले हम कोई क्वेश्चन देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हम जो है क्या कहना चाह रहे हैं, कैसे इस क्वेश्चनों को जो है सॉल्व किया जाता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन जो है हम यहाँ पे लेते हैं, ए और बी जो है, ए और बी जो है, ए और बी शेयर, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, ए एंड बी जो है वो पार्टनर हैं, और क्या कहते हैं, अभी एक मिनट रुको ज़रा, यहाँ लिखते हैं हम, एक एग्जांपल से हम इसको समझते हैं कि भाई किस तरीके से इन क्वेश्चनों को जो है सॉल्व किया जाता है। देखिए, ए और बी पार्टनर हैं और वो अपना जो प्रॉफिट है शेयर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस किस रेशो में, 2, वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो शेयर करते हैं 2:1 में, 2:1 में जो है वो पार्टनरशिप करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख लीजिए 2:1, 2:1 में जो है वो पार्टनरशिप करते हैं। अब होता क्या है, 2:1 में वो पार्टनरशिप कर रहे हैं। अब होता क्या है, एक बंदा है जिसका नाम है सी, सी जो है ये उसको एडमिट करना चाहते हैं, ये उसको लाना चाहते हैं, लेकिन सी जो है वो भाई लॉस से डरता है। वो कह रहा भाई मैं नहीं खेलूँगा, भाई बहुत लॉस होता है, लॉस हो गया तो मेरा तो सब कुछ बिक जाएगा, मैं कैसे करूँगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, सी को ये ए और बी क्या कह रहे हैं कि तू आजा, टेंशन ना ले, तुझे जो है ना 1/10 प्रॉफिट में हिस्सा देंगे, 1/10 प्रॉफिट जो है तेरा शेयर रहेगा पार्टनरशिप के अंदर, जितना भी प्रॉफिट होगा 1/10 तुझे मिलेगा। तुझे हम गारंटी दे रहे हैं कि तुझे मिनिमम 16,000 रुपये का, 16,000 रुपये का तुझे जो है ना प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। इस बात की जो है हमारी गारंटी है। फर्म का जो प्रॉफिट है वो कितना हुआ है, फर्म का जो प्रॉफिट है वो हुआ है 1 लाख रुपए का। अब ज़रा ध्यान से सुनेंगे बेटा, ए और बी पार्टनर थे 2:1 में, सी को लाना चाहते हैं वो, और सी को गारंटी दी है कि तू आजा, तुझे 16,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगर कोई भी कमी पेशी रह गई तो, अगर कोई भी कमी पेशी रह गई तो भाई ए और बी जो है उस कमी पेशी को पूरा कर देंगे, अगर सी को 16,000 रुपये नहीं मिल रहे। बेटा ये मिनिमम है, मैक्सिमम कुछ भी कितने भी मिल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, ये जो क्वेश्चन है इसको हम बोलते हैं कि भाई ये जो है गारंटी ऑफ प्रॉफिट का क्वेश्चन है, जिसमें एक पार्टनर को गारंटी दी जा रही है कि तुझे जो है भाई इतना प्रॉफिट जो है, तुझे इतना प्रॉफिट जो है वो मिलेगा ही मिलेगा। तो अब देखिए ज़रा इसके अंदर हम किस तरीके से अकाउंट बनाएंगे, कैसे जो है सब कुछ सॉल्व किया जाएगा। इस क्वेश्चन के अंदर हम यहाँ पे लिखते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अभी हमने बेटा इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिया है, सिर्फ प्रॉफिट लिया है। ठीक है, मतलब ना तो इसमें सैलरी है, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कुछ नहीं है। हम यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट जो है क्वेश्चन के अंदर कितना दे रखा है, क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट जो है ये दे रखा है 1 लाख रुपए का। तो 1 2 3 4 5, 1 लाख रुपए का क्वेश्चन के अंदर जो है प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है जी। अब यहाँ पे अभी मान लीजिए कुछ नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग, सैलरी, कमीशन कुछ नहीं है, सीधा ये प्रॉफिट बांटना है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र ए बी, ये ए आ गया, ये बी आ गया, और यहाँ पे हम लिखते हैं सी।
आप ज़रा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अभी तो हम नॉर्मल क्वेश्चन ले रहे हैं इसके अंदर, ठीक है, कोई ऐसा वो नहीं है। ए बी और यहाँ पे हम लिख देते हैं सी। बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। 1,00,000 को बांटना है। ए और बी क्वेश्चन में दे रखा था कि ए और बी का जो रेशो है वो तो 2:1 है, और सी को हम एडमिट कर रहे हैं 1/10 प्रॉफिट में। उसको गारंटी मिली थी कि तेरे को 16,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। तो बेटा 1,00,000 का क्या कहते हैं, 1,00,000 का 1/10 अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? 1,00,000 का 1/10 जो है ये आएगा 10,000 रुपये। कितना आएगा? ये आएगा 10,000 रुपये, ठीक है। अच्छा जी, अब बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। अब जो है बाकी के कितने पैसे बचे हमारे पास? अब बाकी के जो पैसे बचे हैं वो बचे हैं 90,000 रुपये। ये 90,000 रुपये किसके हैं? 2:1, ये ए और बी के हैं। तो देखिए ज़रा, 2/3, तो 3 3 जा 9, तो यहाँ पे कितना आ गया? यहाँ पे आ गया 60,000 रुपये, और यहाँ पे जो आ गया बेटा ये आएगा 30,000 रुपये। बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे अब ज़रा क्या बात चल रही है। बेटा सी को जो है गारंटी मिली थी कि तुझे जो है ना 16,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, मिनिमम 16,000 का तो तेरे को प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, तो टेंशन ना ले। लेकिन अभी बेटा सी को प्रॉफिट कितना मिल रहा है? अभी सी को जो प्रॉफिट मिल रहा है वो केवल 10,000 रुपये मिल रहा है। उसको गारंटी मिली थी कि तेरे को 16,000 का मिलेगा ही मिलेगा, तो उसके तो 6,000 रुपये कम आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिखते हैं डेफिशिएंसी ऑफ सी की कितनी कमी पड़ रही है? 16,000 रुपये की उसको गारंटी मिली थी, और हमने जब हिसाब किताब लगाया 10,000 रुपये उसको मिल रहे हैं, तो भाई उसके जो है 6,000 रुपये कम पड़ रहे हैं, क्योंकि उसको 16,000 की गारंटी मिली है, मिल उसको 10,000 रहे हैं। तो ये 16,000 रुपये जो कम पड़ रहे हैं ये कौन देगा? ये क्वेश्चन में आपको बताया होगा बेटा, ये वो देगा जिनने गारंटी दी है। अगर ए ने गारंटी दी है तो बेटा ये सारे पैसे ए देता। अगर ये बी ने गारंटी दी है तो ये सारे पैसे बी देता। और अगर ये गारंटी बेटा दोनों ने ही दी है, ए ने भी और बी ने भी, तो फिर दोनों को पैसे देने पड़ेंगे। अभी हमारे क्वेश्चन के अंदर दोनों ने गारंटी दी है, ए और बी दोनों ने। तो ये जो 6,000 रुपये ये जो कम पड़ रहे हैं, ये जो 6,000 रुपये ये जो कम पड़ रहे हैं, ये कौन देगा? ये देंगे ए और बी। क्वेश्चन ये है ए कितने देगा इसमें से और बी कितने देगा इसमें से, ये क्वेश्चन है। आपको ये ध्यान रखना है इनकी रेशो क्या है? 2:1। आपको क्वेश्चन में बताया होगा, अभी तो फ़िलहाल कुछ नहीं बताया। तो जो उनका रेशो था 2:1, उसी में जो है उसी में ये पैसे देंगे जो 6,000 रुपये कम पड़ रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे इस चीज़ को? आपको करना है यहाँ पे 6,000 × 2/3 और 6,000 × 1/3। इसको आप सॉल्व कर देंगे 2,000 आ जाएगा, इसको आप सॉल्व कर देंगे 4,000 आ जाएगा। इट मीन्स 4,000 रुपये जो है ए देगा और 2,000 रुपये जो है वो बी देगा, जो ये कमी पड़ रही है। अब इस चीज़ को ऊपर कैसे दिखाते हैं ज़रा ध्यान से समझेंगे। आपको इस चीज़ को ऊपर कैसे दिखाना है? यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और यहाँ पे लिखेंगे बेटा ट्रांसफ़र टू सी के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहा है ये 4,000 रुपये, ठीक है। यहाँ से भी माइनस कर देंगे, क्या लिखेंगे? यहाँ पे भी लिख देंगे, यहाँ पे भी लिख देंगे ट्रांसफ़र टू सी। 2,000 रुपये अकाउंट से भी काट लेंगे, और सी को मिल लें तो यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे जो लिखना है आपको, यहाँ पे आपको लिखना है ट्रांसफ़र फ्रॉम ए एंड बी के अकाउंट से पैसे आ रहे हैं। फ्रॉम का मतलब कहाँ से आए, और टू का मतलब किसको दिए। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है
ट्रांसफ़र टू सी, तो इसका मतलब है ए ने सी को 4,000 रुपये दिए। बी में भी हमने ऐसे ही लिख दिया, ट्रांसफ़र टू सी मतलब बी ने सी को 2,000 रुपये दिए और सी में प्लस कर रहे हैं। सी में कितना प्लस कर रहे हैं? सी में हम ऐड करके लिखेंगे ट्रांसफ़र फ्रॉम ए एंड बी। सी में ये लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे फ्रॉम वर्ड को जो है हमको यूज़ करना है। फ्रॉम का मतलब कहाँ से पैसे आ रहे हैं, वो फ्रॉम का मतलब होता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ट्रांसफ़र फ्रॉम ए एंड बी। इसमें यहाँ पे हम ये लिख लेते हैं। तो भाई इस क्या करना है, सी के अकाउंट में आपको जो है 6,000 रुपये जोड़ देने हैं और 6,000 रुपये जोड़ देंगे। तो कमी पेशी पड़ रही थी, इसको 16,000 रुपये की गारंटी मिली थी बेटा कि भाई तेरे को 16,000 रुपये मिलेंगे कुछ भी हो जाए। और गारंटी किसने दी थी? गारंटी जो है बेटा वो ए और बी ने दी थी। तो जो भी कमी पड़ रही है के अकाउंट में, मैंने क्या करा, ए के अकाउंट से भी काट लिए पैसे, बी के अकाउंट से भी काट लिए पैसे, सी के मैंने क्या करा, सी के अकाउंट में अब जो है मैंने जोड़ दिए। और किस रेशो में दिए उन्होंने पैसे? जो 6,000 रुपये की कमी पड़ रही थी, जो रुपये की सी के अकाउंट में, या तो क्वेश्चन में रेशो गिवन होता है आपको कि भाई इस रेशो में डेफिशिएंसी दी जाएगी, और अगर क्वेश्चन के अंदर आपको बेटा रेशो गिवन नहीं है कि किस रेशो में डेफिशिएंसी को बॉन्ड किया जा रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में जो ओल्ड रेशो होती है उसी में जो है उस डेफिशिएंसी को क्या कर देते हैं, उसी में जो है उस डेफिशिएंसी को पूरा कर देते हैं, ठीक है जी। जैसे हमने यहाँ पे 2:1 में इस 6,000 को बांट दिया है। ये 2:1 क्या था? 2:1 जो है वो पार्टनर का ओल्ड रेशो था। तो ये बात आपको जो है ध्यान रखनी है। इस तरीके से आपको यहाँ पे बस 6,000 रुपये लिख देने हैं, ठीक है। अभी रुक जाइए, मैं लिख देता हूँ। यहाँ पे 6,000 रुपये लिख देने हैं, सी की गारंटी पूरी हो जाएगी और आपका गारंटी का क्वेश्चन जो है ये पूरा हो जाएगा। अभी हमने ये केवल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि गारंटी ऑफ प्रॉफिट जो है वो क्या होता है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझने के लिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन लिया है, बिल्कुल सीधा। अभी ना इसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, अभी ना इसके अंदर सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अभी इसमें कुछ भी नहीं है। सीधा सीधा क्वेश्चन था, इतने का प्रॉफिट है, इतने इतने वो थे, तो भाई कैलकुलेट कीजिए। इतनी बात समझ में आ रही है? अक्षिता क्या चल रहा है? मुझे सर प्रीति आवाज़ आ रही है बेटा? जी सर। समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है? यहाँ पे बात चल रही है कि अगर कोई ऐसा पार्टनर है जो भाई डरता है कि लॉस हो गया तो क्या होगा मेरा, लेकिन पार्टनर चाहते हैं वो आए, क्योंकि उसके आने से फर्म को तो फ़ायदा होगा ही होगा और बाकी सबको फ़ायदा होगा। तो ऐसे पार्टनरों को किस तरीके से पार्टनरशिप में एंटर किया जाता है, उसके लिए हम जो है उसको गारंटी दे देते हैं कि तू आजा, टेंशन ना ले, तुझे जो है इतने प्रॉफिट की गारंटी जो है मिलेगी ही मिलेगी। ये इसका हो गया, 16,000 रुपये इसके पूरे पड़ गए, 28,000 रुपये इसको मिल गए और इसका जो है भाई 56,000 रुपये इसको मिल गए। और ये आपका क्वेश्चन जो है 1 लाख इधर हो गया और 1 लाख जो है इधर हो गया। ये आपका क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से ये कैसे कराए हमने, ट्रांसफ़र टू सी, ट्रांसफ़र फ्रॉम ए एंड बी, ये आपको समझना है कि ये क्या हुआ है। ये 4,000, 2,000 ये सब कहाँ से आया है। पहले जो भी था नॉर्मल क्वेश्चन करते हैं, जैसा क्वेश्चन चल रहा है सीधा सीधा जैसे अभी तक हमने सीखे हैं, पहले तो उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। फिर एंड में डेफिशिएंसी निकाली जाती है और ये देखा जाता है कि भाई किसकी कमी आ रही है, किसकी ज़्यादा आ रही है। अब देखिए एक और क्वेश्चन समझिए। मान लीजिए x, y और z, x, y और z 3 पार्टनर हैं और इनकी जो रेशो है वो 5:3:2 है। 5:3:2 में जो है ये पार्टनरशिप कर रहे हैं, ठीक है जी।
जेड जो है उसको गारंटी मिली है कि भाई इसको जो है ना मिनिमम 10,000 रुपीज़ इसको जो है प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा, कुछ भी हो जाए। 10,000 रुपये का जो प्रॉफिट है, 10,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो इसको मिलेगा ही मिलेगा, इसको गारंटी मिली है। और जेड को जो ये गारंटी दी है, इसको गारंटी मिली है कि 10,000 रुपये तेरे को प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। और ये गारंटी किसने दी है? जेड को ये गारंटी किसने दी है? जेड को ये जो गारंटी दी है इस केस के अंदर वाई ने गारंटी दी है, सिर्फ और सिर्फ वाई ने। वाई कह रहा है कि भाई तू आ जा, तुझे 10,000 रुपये का जो है प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा। अगर नहीं मिलता, कुछ भी कमी पेशी आती है तो भाई तेरे को जो है मैं पैसे दूंगा, तू टेंशन ना ले। प्रॉफिट जो है क्वेश्चन के अंदर वो कितना दे रखा है? प्रॉफिट जो है वो क्वेश्चन के अंदर ये दे रखा है बेटा आपका 40,000 रुपये। 40,000 रुपये क्वेश्चन के अंदर जो है प्रॉफिट दे रखा है। अब इस क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे देखिए। अगर मैं यहाँ पे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाता हूँ, अभी नॉर्मल केस है बेटा, अभी हम कुछ नहीं ले रहे इसके अंदर, अभी केवल प्रॉफिट है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन सीख रहे हैं और डेफिशिएंसी वगैरह को किस तरीके से पूरा किया जाता है ये अभी हम जो है सीख रहे हैं। अभी क्वेश्चन में बेटा इसी के साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, कमीशन, ये भी सारी चीज़ें आएंगी जैसे हमने क्वेश्चनों में करना सीखा है। पूरा फुल फ्लैश क्वेश्चन होगा और उस फुल फ्लैश क्वेश्चन के अंदर गारंटी दी जा रही होगी पार्टनर को। तो पहले तो हम बेसिक चीज़ें सीखते हैं कि भाई किस तरीके से गारंटी को पूरा किया जाता है। जब कोई एक पार्टनर गारंटी देता है तो किस तरीके से ट्रीटमेंट की जाती है, जब सभी पार्टनर गारंटी देते हैं तो किस तरीके से जो है ट्रीटमेंट की जाती है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन के अंदर P&L एप्रोप्रिएशन बनाता हूँ तो हम यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना हो रहा है क्वेश्चन के अंदर? प्रॉफिट जो है क्वेश्चन के अंदर 40,000 रुपये का हो रहा है। ठीक है जी, अच्छा जी। अब हाँ जी, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में 1 लाख का 1/10 हिस्सा था उसका। हाँ यहाँ ऐसे ही जेड का 3:2 है ना? किसका? जेड जो है इसमें जेड का जो है ये है जेड का, ये जेड का है, ये एक्स का है, ये एक्स का, ये वाई का, ये जेड का। तो जेड का यहाँ पे जो हिस्सा है वो 2/10 है, 2/10। अब देखिए तो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र एक्स, वाई और जेड, हम पहले इन तीनों का हिस्सा निकाल लेते हैं किसका कितना कितना बन रहा है। पहले जेड का ही निकाल लेते हैं कि इसका कितना बनेगा। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 40,000 को 2/10 कर देना है। तो 40,000 का 2/10 करेंगे बेटा जब आप, तो 8,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, 3/10 जब आप करोगे तो 12,000 रुपये आ जाएगा। ठीक है, एंड 5 जब करोगे तो 20,000 रुपये यहाँ पे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए Z को तो गारंटी मिली है कि भाई तुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा मिनिमम, लेकिन यहाँ पे उसको कितना मिल रहा है बेटा? यहाँ पे तो उसको केवल 8,000 रुपये मिल रहे हैं। 2,000 रुपये तो कम पड़ गए। अब वो 2,000 रुपये कहाँ से आएंगे? कौन देगा 2,000 रुपये? वो 2,000 रुपये वो देगा जिनने गारंटी दी। और मैंने बोला ये गारंटी हमारे क्वेश्चन में किसने दी है? ये गारंटी हमारे क्वेश्चन में वाई पार्टनर ने दी है। अभी जो हमने ऊपर क्वेश्चन करा था उसमें गारंटी पूरी फर्म ने दी थी। फर्म का मतलब है रिमेनिंग पार्टनर जितने भी हैं। तो हमने रेशो में कर दिया। यहाँ तो बेटा एक्स ने कुछ नहीं बोला, वाई कह रहा है तू आ जा मैं दूंगा तेरे को, कोई भी कमी पेशी रहेगी तो अब एक्स के अकाउंट से कुछ नहीं काटना बेटा, एक्स का तो मामला क्लियर है, 20,000 रुपये वाई के अकाउंट से काट देने हैं आपको, क्योंकि वाई ने गारंटी दी थी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रांसफ़र टू जेड, 2,000 रुपये वाई इसके अकाउंट से काट देंगे और इसके अकाउंट से काट के
किसके अकाउंट में जोड़ देंगे, उसके अकाउंट से काट के इसके अकाउंट में जोड़ देंगे, ट्रांसफ़र फ्रॉम वाई, 2000 रुपये यहाँ जोड़ देंगे। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 10,000 रुपये और यहाँ पे भी आ जाएगा बेटा 10,000 रुपये, और ये आपका क्वेश्चन जो है पूरा हो जाएगा 40,000, और ये आपका क्वेश्चन पूरा हो जाएगा 40,000। तो यहाँ पे आपने क्या सीखा, यहाँ पे आपने ये सीखा कि जब कोई एक पार्टनर गारंटी दे रहा है तो भाई किस तरीके से जो है, तो किस तरीके से गारंटी पूरी की जाती है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर बेटा बहुत ही ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे, अगर बेटा इसी क्वेश्चन के अंदर अगर मैं ये बोलूँ, अभी हमने जो प्रॉफिट लिया था वो बेटा 40,000 का लिया था हमने, ठीक है। अगर मैं ये बोलूँ इसी क्वेश्चन के अंदर कि प्रॉफिट 40 नहीं, अगर मान लो प्रॉफिट जो है वो 60,000 का होता, 60,000 का, रेशो वही है 5, 3 और 2। अब देखिए क्या होगा, अगर ऐसी सिचुएशन होती तो यहाँ हम लिख लेते हैं x, ठीक है, x, y और z। अब ज़रा देखिए बेटा, अब z के कितने पैसे बनेंगे, 60,000 का 2/10, एक जीरो से एक जीरो। अब z को कितने पैसे मिल रहे हैं, 12,000, ठीक है। 3/10 में इसको मिलेंगे 18,000, ठीक है, एंड 5 में इसको मिलेंगे 30,000। बेटा z को गारंटी मिली थी कि तुझे मिनिमम 10,000 रुपये का जो प्रॉफिट है वो मिलेगा ही मिलेगा। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान से समझेंगे। z को गारंटी मिली थी कि तुझे का प्रॉफिट मिलेगा ही, और यहाँ पे उसको कितना मिल रहा है जब हमने हिसाब किताब लगाया, अब यहाँ तो उसको 12,000 रुपये मिल रहा है, जितनी मिनिमम गारंटी थी बेटा वो, तो यहाँ तो उसकी गारंटी पूरी हो रही है। y ने गारंटी दी थी z को कि तेरे अगर पैसे कम पड़ेंगे ना मैं दूंगा, तो उसको तो बेटा गारंटी पूरी हो रही है यहाँ पे। अबे 10 की गारंटी मिली थी, 12 मिल रहे हैं, और क्या चाहिए। तो यहाँ गारंटी पूरी हो रही है बिना कुछ करे, तो ठीक है, x को 30 मिल गए, y को 18 मिल गए और z को 12 मिल गए। क्वेश्चन हो गया, ये यहाँ पे आ गया 60,000 रुपये और ये आ गया यहाँ पे आपका 60,000 रुपये। तो ये हो गया आपका अकाउंट इक्वल। तो ऐसा भी केस हो सकता है बिना कुछ करे ही गारंटी पूरी हो गई। तो जब, क्योंकि बेटा वो मिनिमम है कि मिनिमम तुझे 10,000 तो मिलेंगे ही मिलेंगे, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम तो जितना चाहे उतना मिल सकता है। तो भाई मैं 10 की गारंटी थी, 10 तो उससे 10 से तो ज़्यादा ही मिल रहे हैं, तो ठीक है, ओके है। जब गारंटी पूरी हो रही होती है तब क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं करते, तब तो ठीक है। अब जब खुद ब खुद हो रहा है सब कुछ तो बढ़िया है, फिर क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से गारंटी ऑफ प्रॉफिट के क्वेश्चनों को जो है सॉल्व किया जाता है। ये तो बिल्कुल बेटा हलवा क्वेश्चन था, ठीक है, जिसमें अभी हमने केवल और उसको ट्रांसफ़र करे जा रहे हैं। अब हम जो अगला क्वेश्चन करेंगे उसमें बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन सब कुछ होगा और फिर गारंटी जो है दी जाएगी।